कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन में राज्यों की सीमा सील किए जाने के दावों की पोल अंतर्राज्यीय सीमा पर खुल रही है। लॉकडाउन के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य बिना मेडिकल चेकअप के जाने की छूट नहीं है। फिर भी राजनांदगांव जिले के आईएएस और आईपीएस स्तर के अधिकारी राज्य की सीमा सील करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इसके चलते देश भर में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या वाले राज्य महाराष्ट्र से पैदल चलकर मजदूर राज्य की सीमा में दाखिल हो रहे हैं और उन्हें बिना चेकअप के ही आने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि इन मजदूरों को रोककर कोई यह भी पूछने को तैयार नहीं है कि वह किस इलाके से आ रहे हैं और उनका मेडिकल चेकअप हुआ भी है या नहीं। सबसे गंभीर बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में भी मेडिकल हेल्थ कैंप लगाया गया है, लेकिन महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने वाले मजदूरों का यहाँ भी मेडिकल चेकअप नहीं किया जा रहा है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ग्राम पंचायत बागनदी का इलाका आता है और यहाँ से ठीक मेरे पीछे महाराष्ट्र राज्य की सीमा शुरू हो जाती है और ठीक मेरे सामने से छत्तीसगढ़ की सीमा शुरू होती है। आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 2 कैंप लगाया गया है, एक स्वास्थ्य विभाग के और दूसरे राजस्व के। इन दोनों ही कैंपों में जो संदिग्ध मरीज हैं उनके रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं और उनका चेकअप किए जाने का दावा प्रशासन कर रही है। लेकिन जब हम इस चीज़ का जायजा लेने भारत की टीम इस चीज़ का जायजा लेने के लिए बागनदी बॉर्डर पर पहुंचती है तो कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। राजस्व विभाग की टीम का कहना है कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये राजस्व विभाग का कैंप है। यहाँ पर राजस्व विभाग के अधिकारी जो तैनात है उनका कहना है कि वे इस दौरान जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी केवल एंट्री कर रहे हैं, सिर्फ गाड़ियाँ और चालक की एंट्री की जा रही है। दूसरी ओर जिस तरीके से आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग का जो कैंप लगाया गया है, यहाँ पर हर उस व्यक्ति की जांच होनी है जो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ की सीमा में दाखिल होगा। आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र जो है वह काफ़ी सेंसिटिव इलाका है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कई जिले वहाँ के हॉटस्पॉट की श्रेणी में, बावजूद इसके वहाँ से सीधे लोग पैदल चल करके छत्तीसगढ़ की सीमा में दाखिल हो रहे हैं। जी आप लोग नागपुर से आ रहे हैं? हाँ जी। है ना, क्या करने गए थे वहाँ? काम करने गए थे। अच्छा, तो वहाँ पे आप लोग को लॉकडाउन का पालन करके वहीं रुकना था, क्यों नहीं रुक पाए? हम लोग इसी कारण ठेकेदार भी नहीं दे रहा है कुछ भी, इसलिए हमको इधर आना पड़ा मजबूरी से। अच्छा, वहाँ पर ठेकेदार आप लोगों की कोई व्यवस्था नहीं कर रहा? कुछ नहीं। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था हो रही थी कि नहीं? नहीं, वो कोई ढंग नहीं था उनको देने में। आप लोगों को कहाँ रहते थे आप लोग? नागपुर में? नागपुर में रहते हैं, मुर्गा नगर। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? नागपुर से आ रहे हैं। आपको बॉर्डर में कोई रोका नहीं? जाने के लिए कौन रोका था? पुलिस वाला रोका था? ट्रक से भी बैठाया उसने। अच्छा, बॉर्डर के रोका और वहाँ से सीधे जाने दे दिया? हाँ, वहाँ भी पूछताछ किया, फिर यहाँ से साइकिल रवाना हुआ। यहाँ पे चेक करने का प्रोसेस क्या है? यदि कोई पैदल यात्री यहाँ से है कि पहला हम लोगों के 4-5 लक्षण है जो पूछा जाता है उनको, उसके बाद उनका तापमान। लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि पैदल यात्री आ रहे हैं और सीधे प्रवेश कर रहे हैं। नहीं, जो भी आएगा उसको भेजने की ड्यूटी अन्य विभागों की है। हमारे पास अन्य विभाग वाले जो हमारे पास भेजेंगे तो हम उनका चेकिंग करेंगे और स्वेच्छा से आगत करेंगे और हमको ज़्यादा संख्या दिखती तो हम खुद अपने मन से करते हैं। बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पर किस तरीके से चेकिंग की जा रही है? वैसे तो हम लोग अभी रोज मतलब इधर से जाने वालों को भी उधर से आने वालों को भी चेक कर रहे हैं और बिना परमिशन के तो इधर से आने जाने नहीं दे रहे। लेकिन हमने पाया है कि कई जो पैदल यात्री हैं वो सीधे प्रवेश कर रहे हैं बॉर्डर पे बिना चेकअप के। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना यह है कि राजस्व विभाग जो है वो मार्क करके देगा तब उसकी चेकिंग की जाएगी। ये क्या मामला है? के
उसके लिए तो हम लोग को कुछ नहीं बताए हैं। हमारे पास तो अभी पैदल वाले भी नहीं आए हैं। एक भी पैदल यात्री नहीं आया है आपने? कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कई जिले वहाँ के हॉटस्पॉट की श्रेणी में, बावजूद इसके वहाँ से सीधे लोग पैदल चल करके छत्तीसगढ़ की सीमा में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन ना ही उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है और ना ही उनका कोई रिकॉर्ड रखा जा रहा है। यह बड़ी खामी जो है वो जिला प्रशासन की सामने आ रही है। संजय सिंह, ईटीवी भारत, राजनांदगांव।